we have already finished the 12th chapter, the earliest society. Now today we will discuss about 13th chapter, that is the first farmer and herders. This is a history chapter. In early chapter we have learnt about the early men जो hunters थे, gatherers थे, और इस चैप्टर में हम किन के बारे में पढ़ेंगे जो अर्ली मैन फार्मर्स थे या फिर हार्डर्स थे। कंटेंट हमारा स्टार्ट होता है ऑन द सेम बेसिस, दैट इज न्यूलिथिक एज। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पैलोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज के बारे में, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज के बारे में। सो न्यूलिथिक एज इन ग्रीक लैंग्वेज, न्यूज़ का मतलब होता है न्यू यानी कि नया, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर। न्यूलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो काल है यानी कि अवधि है वो 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक है। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, पहले भी आपको बीसी का मतलब बता चुके हैं। It is estimated that it took about 3 lakh years for the man to change from a food gatherer to a food producer, and this great advancement took place in the Neolithic age. ये अनुमान है कि मनुष्य को फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में बदलने में लगभग 3 लाख ईयर्स लगे थे, और ये जो ग्रेट एडवांसमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट या फिर उन्नति बोल सकते हैं इसको, इसे ये जो हुआ था ये नवपाषाण युग यानी कि न्यूलिथिक एज में हुई थी। Many others important changes also took place in the ways of living at this stage. इस स्तर पर रहने के तरीकों में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए। In other words, दूसरे शब्दों में we can say, हम कह सकते हैं that in the new stone age man made a lot of progress, कि नवपाषाण युग में मनुष्य ने बहुत ही प्रगति की थी, बहुत प्रोग्रेस किया था। फ्रॉम द केव्स, केव से लेकर यानी कि गुफाओं से लेकर, मैन मूव्ड इनटू हाउस, मैन कहाँ रहने लगा था, आदमी घरों में चला गया था, यानी कि वो प्रारंभ में किस में रह रहा था, गुफाओं में रह रहा था, और बाद में वो हाउसेस में रहने लगा था। तो बहुत प्रोग्रेस की थी। फ्रॉम द केव्स मैन मूव्ड इनटू हाउसेस। ही टेम्ड मोर एनिमल्स, he had improved his weapons greatly. His tools and weapons though still of stone, were smaller, sharper and polished. These tools were of great varieties and included stone axes, chiseling hammers, lancets and knives, etc. उसने क्या किया था, जो मनुष्य थे उन्होंने जानवरों को मारना शुरू किया था, क्योंकि जानवरों को मारकर क्या करते थे, उनसे वो उनका मांस वगैरह खा के अपना जीवन यापन करते थे। और उन्होंने जो उनके हथियार थे उनमें भी बहुत सुधार किया था। जो औजार थे उनमें कुछ पत्थर के भी थे, बाद में उन्होंने पत्थर के बनाए थे, लेकिन उनके डिज़ाइन वगैरह थे उनको चेंज कर दिया था। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी, उनको पॉलिश करने लगे थे और धार वाले मतलब तेज़ धार वाले हथियार यूज़ करने लगे थे। ये उपकरण काफ़ी विविधता वाले थे और इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़े, लैकेंट, चाकू, ये सभी इंक्लूड थे। अब नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। विशेषताओं के बारे में हो रही है, नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं थी। तो सबसे पहले है इसमें मैन टेक्स टू एग्रीकल्चर। Ancient man now learned the art of sowing seeds to grow plants. He found that by putting seeds into the soil and watering the soils, plants would grow. नवपाषाण युग या नवपाषाण युग भी बोल सकते हैं इसको। इसकी जो विशेषताएं थी उसमें फर्स्ट था मैन टेक्स टू एग्रीकल्चर। प्राचीन मानव ने
पौधों को उगाने के लिए बीज बोने की कला सीखी और उन्होंने पाया कि बीज को मिट्टी में डालने और मिट्टी को पानी देने से पौधे क्या होते हैं, पौधे ग्रो करते हैं। Soon he produced cereal crops like wheat and barley and some fruits and vegetables. It was an important discovery as it marked the beginning of agriculture. उन्होंने पाया कि बीज को मिट्टी में डालने और मिट्टी को पानी देने से क्या होता है, वो जो पौधे होते हैं वो ग्रो करते हैं। और जल्दी उन्होंने क्या सीखा था, उन्होंने गेहूं और जौ और कुछ फलों और सब्जियों जैसी अनाजों की फसलों का उन्होंने उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि उत्पादन करना सीख लिया था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी एज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि की शुरुआत के रूप में चिन्हित एक महत्वपूर्ण खोज थी। Thus, with the discovery of agriculture, man learned to grow his own food. He became a food producer. इस प्रकार कृषि की खोज के साथ मनुष्य ने अपना भोजन स्वयं बनाना सीख लिया था, यानी कि खुद से बनाना सीख लिया था। और कुछ नवपाषाण स्थलों पर पाए गए जले हुए अनाज के अवशेषों से खाद्यान्न की पहचान की गई थी। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स। To help him in the work of agriculture, man domesticated animals such as ox, ass and dog. एग्रीकल्चर के काम में उनकी हेल्प करने के लिए मनुष्य जो अर्ली मैन था वो पालतू जानवर जैसे कि ऑक्स हो गया, बैल, गधा और कुत्ते का पालन करने लगा था। समय के दौरान in the course of time, goats, sheep, wild cows and buffaloes were also domesticated by him to get milk. बकरी, भेड़, जंगली गाय और भैंस को भी दूध पिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या कर दिया, इनको पालना शुरू कर दिया। इस प्रकार नवपाषाण युग में मनुष्य कृषक और मवेशी चरवाहा या मवेशी पालनकर्ता बन गया था। कैटल हार्डर या फिर कैटल रेयर्स ये बन गया था। इस तरह नवपाषाण स्थलों पर मिट्टी पर प्राचीन खुर के निशान की प्रगति के पथ पर पशुओं के वर्चस्व की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इन स्थानों पर कुत्ते की हड्डियां भी मिली थी, जिससे पता चला था कि जो आदि मानव थे उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया था। और उपरोक्त जो सभी जानवर थे उनकी विशिष्ट हड्डियों के माध्यम से ही ये सब पहचान की गई थी। नेक्स्ट है बिगनिंग्स ऑफ सेटल्ड लाइफ। कृषि का ज्ञान, जो कृषि का ज्ञान था, तो कृषि के ज्ञान ने मनुष्य के जीवन में एक महान परिवर्तन लेकर आए थे। वो परिवारों के छोटे समूहों ने अपने खेतों के पास निवास शुरू कर दिया था। क्योंकि पहले जो अर्ली मैन थे, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जब वो गैदरर्स थे तब वो क्या करते थे, समूह में नहीं रहते थे, वो समूह में शिकार करते थे उस समय पर। लेकिन न्यूलिथिक एज में क्या किया था, उन्होंने समूह में रहना भी शुरू कर दिया था। छोटे छोटे उन्होंने समूह बनाए थे और कहाँ रहते थे वो, जहाँ पर खेती करते थे वहीं पर वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, निवास करना शुरू कर दिया था। आदि मानव अब एक आसान और व्यवस्थित जीवन जीने लगा था। उन्होंने मिट्टी, घास, टहनियाँ और लाठी से झोपड़ियों का निर्माण किया। मकान सरल और मिट्टी के ढांचे थे। शुरुआत में जो उन्होंने घर बनाए थे, शुरुआती घरों में जमीन में खोद कर वो गड्ढे बनाते थे और उसमें रहते थे। और सर्दियों के मौसम में भूमिगत घरों के निवासियों को वो गर्म, क्योंकि जो नीचे बनाते थे जमीन में, वो कैसे रहते थे, सर्दियों के समय में वो गर्म रहते थे, गर्माहट उनमें निकलती थी। गड्ढों के किनारे कीचड़ से जो गड्ढे के किनारे थे वो किससे रहते थे, कीचड़ से सने हुए रहते थे ताकि वो नमी बनी रहे। और कुछ गड्ढों में सीढ़ी भी वो बनाते थे, सीढ़ियाँ लगाते थे ऊपर निकलने के लिए, फिर नीचे जाने के लिए। विकास के अगले चरण में लोग गड्ढे वाले घरों से बाहर आए और जमीनी स्तर पर मिट्टी के घरों का निर्माण किया। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, उन्होंने नीचे जमीन में गड्ढे में रहने को छोड़कर उन्होंने क्या किया, जमीन के ऊपर घर बनाना शुरू किया और उस पे रहना उन्होंने शुरू किया।
न्यूलिथिक लोगों के ग्रेनाइट की चट्टानों में, जो ग्रेनाइट की चट्टानें थी वहाँ पर इनकी बस्तियाँ थी न्यूलिथिक लोगों की। उन्होंने उन्हें बारिश और सूरज से प्राकृतिक सुरक्षा दी और आवास के उद्देश्य के लिए आसानी से अपनाया जा सकता था। नेक्स्ट है विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ग्राम संगठन। एज मोर एंड मोर फैमिलीज स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, जैसे जैसे अधिक से अधिक क्या होता, परिवार एक साथ रहने लगे। देयर सेटलमेंट ग्रेजुअली डेवलपमेंट इनटू विलेजेस, उनमें बस्तियां धीरे धीरे गांव में विकसित हुई। जब लोग एक समूह में रहने लगे तो क्या बनी कि बस्तियां बनी। उसके बाद में क्या हुआ, वो बस्तियां गांव में परिवर्तित हो गई। गांव आमतौर पर नदियों और झीलों के पास पाए जाते थे, जहां मिट्टी उपजाऊ होती थी ताकि वो आसानी से कृषि कर सकें और पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके, क्योंकि खेती करेंगे तो पानी की तो जरूरत पड़ेगी, तो पानी वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सके। जब मनुष्य एक गांव की समुदाय में रहने लगा तो वह वैसा नहीं कर सका जैसा उसने किया था। गांव में कुछ कानून व्यवस्था होनी थी। शुरुआत में जब भी गांव में कुछ झगड़ा होता था लोगों में, तो उसे गांव के जो बुजुर्ग होता था, सबसे जो बूढ़ा पर्सन होता था, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, उन्हीं लोगों के द्वारा सुलझाया जाता था। बड़ों ने भी कानून बनाए जिन्हें सभी लोगों को मानना पड़ा था। जो बुजुर्ग होता था वो कुछ कानून बनाता था जिसमें बस्ती में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता था। आगे चलकर उन्होंने एक बुद्धिमानी व्यक्ति को अपना नेता बनाया, यानी कि उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जो हमारी बस्ती है, जो हमारी गांव है, उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो क्या होगा, वो हमारा लीडर होगा, हमारा नेता होगा। The leader settled disputes and also protected the village from attacks from outside. Thus, a settled life brought about greater cooperation among the people. अब नेता उन्होंने बना लिया था, जो बुद्धिमान व्यक्तित्व था। नेता ने विवादों को सुलझाया, जो झगड़े होते थे उनको सुलझाया, और गांव को बाहर जो बाहरी हमले होते थे ग्रामीणों पर, उससे भी उसने क्या किया, अपने ग्रामवासियों की सुरक्षा की। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, एक सुलझा हुआ जीवन लोगों के बीच में अधिक से अधिक कॉपरेट किया, यानी कि कॉपरेशन में लाए अधिक से अधिक। उसके बाद है पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इस काल में एक और सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी वो थी पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जिसने कई तरीकों से जीवन को बहुत आसान बना दिया था। अब एक ऐसी गाड़ी बना सकते थे जिसे पालतू जानवरों द्वारा खींचा जाता था। उन्होंने इस काल में क्या किया था, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, पहिए की खोज की थी। पहले जो मनुष्य थे वो सामानों को ले जाने के लिए, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए अपने पीठ पर रखते थे या फिर जानवरों के पीठ पर रख के ले जाते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें राउंड लगाने पड़ते थे, क्योंकि थोड़ा ही वो सामान को इधर से उधर ले जा सकते थे। लेकिन जब गाड़ी का यूज़ हो गया था, क्योंकि पहिया बन गया था उस टाइम पे, तो एक ऐसी गाड़ी बना सकते थे जिसे पालतू जानवरों द्वारा खींचा जाता था और अधिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते थे, और उनका सामान भी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जा सकता था। पहिए ने भारी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी हेल्प की थी। इसके अलावा पहिए के उपयोग ने मिट्टी के बर्तन की कला में सुधार किया। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें भी उन्होंने क्या किया, सुधार किया। इस प्रकार मनुष्य अब तेजी से यात्रा कर सकता था और अपने अतिशेष उत्पादन को अन्य गांव में पहुंचा सकता था। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज ऑफ फायर, आग का व्यापक उपयोग। एट दिस टाइम द यूज ऑफ फायर वाज फर्दर एक्सटेंडेड। इस समय में आग का उपयोग ने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। इट सर्व द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। इसने विभिन्न किस्मों के भोजन पकाने के उद्देश्य को पूरा किया। These earthen pots were heated to a certain degree and hardened so as to hold foods etc. for a longer time. मनुष्य अब मिट्टी के बर्तनों को बनाना तो सीख ही गया था। इन मिट्टी के बर्तनों को एक निश्चित डिग्री तक गर्म किया जाता था और लंबे समय तक भोजन
एटसेट्रा रखने के लिए उनको क्या किया जाता था, उनको हार्ड बनाया जाता था, ताकि क्या हो, पहले जो मिट्टी के बर्तन होते थे, अगर उनको पकाएंगे नहीं तो क्या होगा, तो अगर उसमें सब्जी रखेंगे तो क्या होगा, जो उसका रसा होता है यानी कि पानी जो होता है वो सोख लेगी मिट्टी, इसलिए उनको पकाया जाने लगे एक निश्चित डिग्री पर, ताकि जो उसमें पानी वगैरह रखते हैं उसको मिट्टी सूखे ना, और उसमें हम जो भी चीज़ रखते हैं वो सुरक्षित रह सके, लंबे समय तक रह सके। उन्होंने अपने अंधेरे ठंडे घर में थोड़ा हल्का और गर्म मिट्टी का पकवान लाने के लिए पहले दीपक में एक छोटी सी आग बनाना उन्होंने सीखा था, यानी कि लैंप बनाना उन्होंने सीखा था। नेक्स्ट है पॉटरी एंड अदर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बर्तन और अन्य कला और शिल्प। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार से पहले हस्त निर्मित यानी हाथों से बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। बाद में मनुष्य ने बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल किया। कुम्हार का चाक आपने देखा होगा, एक पहिए की तरह होता है और वो उसको चलाते हैं, तो कुम्हार के चाक का इस्तेमाल किया। उन्होंने बर्तन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी को चुना। उन्होंने पत्तियों और फूलों के इन यानी कि मिट्टी के बर्तन आकृतियों पर चित्रित किया। मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का विभिन्न प्रकार से उनको डिज़ाइन करते थे, उन पर डिज़ाइन बनाते थे, और जो कलर थे वो कॉमन कलर थे, जैसे कि लाल, पीले, भूरे या बैगनी, ग्रे, ये इन कलर का वो यूज़ करते थे। मनुष्य अब मोटे सूती और ऊनी कपड़ों की बुनाई करना भी सीख गया था, यानी कि न्यूलिथिक एज में। और उसने क्या किया था, उन्होंने जानवर और हाथी की दांत की हड्डियों से बारीक सुई और कंघों को बनाना सीख गया था, यानी कि कंघों का उन्होंने आकार दिया था। गन्ने की टोकरी भी बुन सकता था। गन्ने की टोकरी यानी कि गन्ने के ऊपर आपने देखा होगा जो हरी हरी ग्रास टाइप की होती है, उससे उसने क्या कर दिया था, टोकरी बुनना भी शुरू कर दिया था। उसने जानवरों को मारने के लिए अब तीर और धनुष बनाने शुरू कर दिए थे, यानी कि वो पहले किससे मारता था, पहले वो उन टूल्स का यूज़ करता था जो पत्थर से बनाए जाते थे, फिर या लकड़ी को बैंड करके इनका यूज़ करता था जानवरों को मारने के लिए। लेकिन अब करने की किसका लगा था, जानवरों को मारने के लिए तीर और धनुष उसने बनाए। बढ़ईगिरी, कताई और बुनाई, रंगाई, पत्थर काटने और चमकाने के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग की शिल्प का भी यूज़ करने लगा था। ये शिल्प का उसे क्या हो गया था, बढ़ईगिरी किस तरीके से होती है, कताई किस तरीके से की जाती है, बुनाई किस तरीके से की जाती है, रंगाई, पत्थर को किस तरीके से काटे, उनको चमकाई किस तरीके से, ड्रॉ किस तरीके से उन पर ड्राइंग बनाए, और इनको पेंटिंग किस तरीके, इन सभी की जो नॉलेज थी उसको ज्ञात हो गई थी। एट जो फीचर्स है वो है रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि धार्मिक विश्वास। न्यूलिथिक मैन अभी भी कुछ प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बिजली का गरजना, भूकंप, बाढ़, इन सब के बारे में हैरान था, जो विनाश के बारे में लाए जाते थे, यानी कि ये जब भी आती थी जो प्राकृतिक ये जो समस्याएं थी ये जब भी आती थी तो कैसी होती थी, भारी विनाश होता था, तो इनके बारे में वो अभी भी कैसा था, अनजान था। इसलिए उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली का गरजना आदि की पूजा करना शुरू कर दी थी। अब वो सोचने लगे थे कि कोई महान शक्ति थी जो इन सभी ताकतों को नियंत्रित करती थी। ये शायद ईश्वर का पहला विचार था जो उसके पास आया था। नवपाषाण मानव ने पैतृक आत्माओं की पूजा की थी। और उसने क्या किया था, उन्होंने मृत्यु के अवसर पर बड़ी संख्या में संस्कार किए, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो क्या करते थे, वो संस्कार करने लगे थे। उनका मानना था कि मृतकों की यानी कि जो मर जाते थे उनके जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने मृतकों की हड्डियों और राख को रखने के लिए कलशों का इस्तेमाल किया। कलश आकार में अंडाकार थे, कुछ एक पैर वाले थे और कुछ बिना पैर वाले थे। मास्की, सलेम, हैदराबाद और कर्नाटक में क्या पाया जाता था, वहाँ पे यूरेनस पाया गया था। मेहरगढ़ में कई दफन स्थल पाए गए थे, और एक इसका उदाहरण है, मृत व्यक्तियों को बकरियों के साथ दफनाया जाता था, यानी कि वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम बकरी को मृत यानी कि मरे हुए व्यक्ति के साथ दफनाएंगे तो जो व्यक्ति मर गया है उसको वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होगी।
तो वो उसको खा सकते हैं। तो मतलब ये उनकी सोच थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, मरे हुए व्यक्ति के साथ में एक बकरी को भी दफना देते थे, जो संभवतः मृतकों के लिए अगली दुनिया में क्या करते थे, सेवा करने के लिए वो उनको भेजते थे। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रूव्ड टूल्स, यानी कि जो टूल्स वो बनाते थे उनको और बेहतर बनाया जाता। नवपाषाण मानव ने अपने उपकरण और हथियारों में बहुत सुधार किया। उनके उपकरण और हथियार अभी भी पत्थर से बने थे, लेकिन अब भी बेहतर और कुशल थे, यानी कि पहले की अपेक्षा अब कैसे थे, बेहतर और कुशल थे। शिकार के अलावा मनुष्य ने अन्य उद्देश्य के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया। लकड़ी के हैंडल के साथ उन्होंने क्या किया, पत्थर की कुल्हाड़ी कारीगरी का एक इनका यूज करने लगा था, जो कि एक उल्लेखनीय उदाहरण थे। उन्होंने पत्थर के डिफरेंट शेप्स भी डेवलप किए थे, और इसे कुल्हाड़ियाँ जैसे कि दराती, धनुष और तीर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इन उपकरणों का उपयोग कृषि के क्षेत्र में फसलों को काटने और इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता था।